आप सभी को जय हिंद जवाहर साथियों, स्वागत है। जेटेट 2026 की बड़ी खबर बताएंगे आपको। एग्जाम डेट अक्टूबर माह में, 10 साल का इंतजार खत्म हुआ आपका। तगड़ा अपडेट। साथ ही बीओ भर्ती, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की भर्ती इसी माह आने वाला है। ये झारखंड अलग होने के बाद पहली बार आ रहा है। और फॉर्म सुधार का लास्ट मौका, ये तमाम चीज को बताएंगे। जो भी आपके मन में सवाल है उसका जवाब मिलने वाला है। वो आप चाहते हैं कि घर बैठे मात्र 1-2 घंटा पढ़ के जेटेट पास ही नहीं 120 प्लस लाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 15 दिन में लोग को सीटेट पास कराते हैं। पर साथियों, न संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करे आसमान किसका होगा, आपका होगा। क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चिल्ला कर देगी जो चीज चाहते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं प्यारे साथियों, ये तमाम चीज को, ये बहाली से रिलेटेड और सुधार से रिलेटेड। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो भी फॉर्म नहीं भरे अब वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे और सुधार भी नहीं कर पाएंगे। क्यों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे जो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भूल गए थे और आप फॉर्म नहीं भर पाए, जैसे आपको डेट मिला था 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में आपको क्या करना था, अपना वेरीफाई करना था। जो मोबाइल नंबर नहीं था और ईमेल आईडी नंबर भूल गए थे तो नया मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ऐड करने का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा था। यहाँ पे देखिए दिया हुआ था ड्यू टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आप कहीं से भूल गए थे तो मौका आज ही तक था। 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक ये लास्ट मौका था प्यारे साथियों। यदि आप अभी तक नहीं किए तो अभी से भी अभी टाइम है, थोड़ा सा कर सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद आज ही लास्ट मौका था, 1 अगस्त से 8 अगस्त। दूसरा सवाल है, सर हमारा गलती हो गया है फॉर्म में। जैसे गलती हो गया आपका है, जो भी गलती हो गया है कास्ट, सुन लेंगे फिर से, बहुत बार कॉल आता है मेरे पास। कास्ट और लेवल को आप सुधार नहीं कर सकते हैं, ये सुन लीजिए, आप इसको सुधार नहीं कर सकते हैं कास्ट और लेवल को। उसके अलावे कोई भी आप नाम में अपने पिता के नाम, जन्म तिथि, पता या कोई विषय चयन करना चाहते हैं, जैसे कि खोटा है तो नागपुरी लेना चाहते हैं, कोई अदर स्टेट के थे मध्य प्रदेश को ले लिया संथाली, समझ नहीं है तो चाहते हैं खोटा लेना, तो वो तमाम चीज सुधार कर सकते हैं आप। कास्ट और लेवल के अलावा बाकी सब चीज लिख लीजिए, बाकी सब चीज सुधार हो सकता है, बाकी सब चीज सुधार हो जाएगा। जैसे कोई अपनी मार्कशीट में डीलेड में मार्कशीट में गलती कर दिया है, या 12th का जहां था वहां 10th का मार्कशीट भर दिया है, उन्हें कास्ट ये अपना सुधार नहीं सकते हैं, वो लेवल। बाकी आप जो भी चीज है वो सुधार कर सकते हैं। वो आपका 20 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में सुधार होगा। तो 20 अगस्त से 31 अगस्त तक सुधार होगा, आप इंतजार कीजिए, अब होगा सुधार कांस्टेबल का। अब समझते हैं बीओ की बहाली और एग्जाम पर भी बताएंगे तगड़ा अपडेट। अब समझते हैं प्यारे साथियों, एग्जाम पे समझ लेते हैं और बीओ बहाली पर बताएंगे। उसके बाद बताएंगे आपको कैसे चीजों को समझना और कैसे पास करना है। अब यहां पे समझते हैं बीओ आपको जेटेट एग्जाम पे, जैसा हम आपको बोले थे कि 31 मार्च को लास्ट डेट था आपको हाईकोर्ट का एग्जाम कराने का, और नहीं कराया तो हाईकोर्ट का यहां आदेश ना आया। अब इन्हें देखिए काम रटापटा होने लगा। आपके आंख के सामने है कि सेंटर बनाने के लिए यहां पे देखिएगा झारखंड अद्वित परिषद, जहां पे महाविद्यालय का नाम बोला है, क्या क्या पूछा गया ध्यान दीजिएगा। जब सेंटर बनाने की बात आ गई तो यहां पे बोला है कि देखिए जो भी महाविद्यालय है, यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के आयोजन हेतु परीक्षा केंद्र के चयन, यानी एग्जाम सेंटर के चयन के लिए यहां पे ऑफिशियली नोटिस है। निर्धारण समिति अनुशंसा, जैसे कि आप किस प्रखंड में हैं, ठीक है ना, जिला तो है ये रांची जिला का नोटिस है। आपका केंद्र अधीक्षक जो भी रहेंगे उसका मोबाइल नंबर, पक्का मकान है या कैसा मकान है, के तला का है, या कुल वर्गों की संख्या, और सीसीटीवी है या नहीं, बेंच डेस्क कितना है, 4 दीवारी है या नहीं, शौचालय है या नहीं, क्योंकि आपको लंबा एग्जाम होगा, 2 पेपर का तो लंबा चलेगा। शौचालय है, बिजली है कि नहीं, परीक्षा के बैठने की क्षमता अच्छा खासा है कि नहीं, ये तमाम चीज मांग लिएगा। ये सभी नोटिस बोला गया है कि ये 2 दिन में बता दीजिए। यहां पे देखिए लिखा हुआ है, ये कितना दिन टाइम मिला है मात्र इनको, बोला गया है कि आप ध्यान दीजिएगा 2 दिनों में अंदर पत्र को भेजिए।
प्यारे साथियों ये त्वरित कार्रवाई है, क्योंकि आपको पता है बोला गया था यहां हाईकोर्ट का सख्त आदेश, हाईकोर्ट का सख्त आदेश क्या है, बोला कि 31 मार्च तक आयोजन नहीं कराने का आदेश, बावजूद समय सीमा में जेटेट नहीं कराने के शिक्षक सचिव को शो कॉज। जो शिक्षा सचिव हैं उमा शंकर सिंह को अब अपना एफिडेविट दायर करें और बताएं कि क्या है एग्जाम नहीं करा पाए। यह होता है ताकत न्यायपालिका का। न्यायपालिका का ताकत देखिए, वो उधर सुनवाई कल हो रहा था 7 अगस्त को, और इधर आपका नोटिस दौड़ रहा था रांची जिला में झारखंड शिक्षा पात्रता के आयोजन के संबंध में केंद्र निर्धारण में। यही होता है पावर। पावर कहते हैं कि पावर यहीं से शुरू होता है वहीं से खत्म होता है, तो हाईकोर्टों से पावर खत्म शुरू होता है वहीं से खत्म होता है। उसी प्रकार आपका एग्जाम प्यारे साथियों इतना त्वरित हो रहा है, 2 दिन में ये रांची जिला में हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि थोड़ा इस बार फॉर्म जो है कुछ ज्यादा गया, आपको पता है कि इस बार फॉर्म गए हैं 4,17,000, एक में 8,000 और जोड़ लीजिए, यानी कि 4.25 लाख जो है फॉर्म टोटल हो गए हैं। ये तमाम चीजों की इस माह में कर लेगा, और उसके बाद आपको प्यारे साथियों एग्जाम जो है फाइनली आपको थोड़ा अगर तेज होता है काम, क्योंकि अगला सुनवाई हाईकोर्ट में फिर है। बोला कि हाईकोर्ट बोल दिया है कि 3 सप्ताह के भीतर फिर आपको सुनवाई होने वाला है, 3 सप्ताह के भीतर। ये सरकार क्या होने वाला है, आपको जेट तैयारी तेज कर दिया। तो एग्जाम प्यारे साथियों याद रखिएगा, ये 4 अक्टूबर को फाइनली एग्जाम हो रहा है, अक्टूबर में 4 अक्टूबर, और थोड़ा तेजी से काम हुआ तो आपका यदि तेजी से काम हो जाता है तो 27 सितंबर को भी एग्जाम हो जाएगा। ये कैसे बता रहे हैं, जब ये सेंटर जब मांग रहा है जिलों से, जब स्कूल में मांग रहा है तो वहां से अंदरूनी बात निकल कर रहा है, उन लोग द्वारा बोला जा रहा है कि 2 डेट 27 सितंबर और 4 अक्टूबर, क्योंकि और ये सब कॉलेजेस जो हैं और भी एग्जाम कराते हैं। केवल रांची में 166 सेंटर को नोटिस गया है, तो वो सब में और भी एग्जाम होते हैं ना, तो वहां से मांगा जाता है कि किस डेट में आपको कराना है। तो ये 2 डेट अभी बात चल रहा है, 27 सितंबर और 4 अक्टूबर की बात चल रहा है। लेकिन 4 अक्टूबर ज्यादा फाइनली आपको संभावना है, और इसमें जिसमें 2 टेक्निकल इशू है, इसमें जिसमें ज्यादा कंफर्ट जैक के अधिकारी होंगे, लेकिन उन्होंने यही 2 डेट को बताया है जहां पे सेंटर बनाने के लिए अपना महाविद्यालय और स्कूल में भेजे हैं नोटिस। तो आपको क्लियर हो गया कि अब 4 अक्टूबर को या 27, थोड़ा तेज काम होता है तो 27 सितंबर को एग्जाम हो जाएगा। और अभी तक बहुत सारे लोग तैयारी शुरू नहीं किए हैं, तो अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, ना तो पछताना पड़ सकता है। प्यारे साथियों कि आप जीतने के लिए बने हैं, तो एग्जाम तो फाइनली अक्टूबर में हो रहा है। अब ये भी बताएंगे आपको कि मात्र 1-2 घंटा में आप पास ही नहीं करना, पढ़ के घर बैठे और बहुत कम समय में आप अच्छा स्कोर ही नहीं 120 प्लस कैसे लाएंगे समझिएगा। ये तो फाइनली एग्जाम अक्टूबर में हो रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट का दबाव, इधर दबाव, आंदोलन का दबाव, और 3 सप्ताह के भीतर फिर सुनवाई है इसी केस में, क्योंकि 31 मार्च तक ऑर्डर था एग्जाम कराने का। इसी का देखिए उधर सुनवाई, इधर आपका दौड़ रहा था लेटर। ये होता है पावर, ठीक है ना प्यारे साथियों। अब आपके जो विरोधी हैं, जो बोलते हैं आपका नहीं निकलेगा जेटेट और आपका नौकरी नहीं होगा, तो उनका मस्तक भी झुकने वाला है, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। तू आज जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। चलिए समझते हैं प्यारे साथियों, एक और चीज नोटिस में है, अक्टूबर में फाइनल एग्जाम तय हो गया है। अब यहां पे बीओ की बहाली, साथियों बीओ की बहाली एक बहुप्रतीक्षित बहाली है। आपको पता है कि झारखंड अलग हुए, पता है कि झारखंड जो है प्यारे साथियों, आपको सबको ही जानते हैं कि झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ है, और उससे लेकर आज तक ये 26 साल का झारखंड हो गया है। कितने बच्चे लोग को जन्म लिए होंगे झारखंड में, उनका शादी भी, उनके बाल बच्चे भी हो गए होंगे, मैंने एक पीढ़ी से तीसरा पीढ़ी में एंट्री। लेकिन झारखंड में अब तक बीओ की बहाली एक बार भी नहीं हुआ है। लेकिन आपको जेएसएससी को 277 पदों को अधियाचना भेज दिया गया है। तो एज बीएड जो भी किए हैं, यदि आप ब्लॉक एजुकेशन अफसर बनना चाहते हैं तो ये आपको 277 पदों पे जल्द ही नोटिफिकेशन मिलने देखने को मिल जाएगा आपको। तो इसको बीएड किए उसके लिए पद है। और यहां पे बात करते हैं, अब समझते हैं साथियों कैसे आप घर बैठे पास ही नहीं, आप कैसे 120 प्लस लाएंगे। तो प्यारे साथियों आप लाएंगे, क्योंकि आप सटीक रणनीति से पढ़िएगा, तो आपको जेसीईआरटी से चीजों को, नोट्स को पढ़िए, क्योंकि आपको सीटेट में सवाल कहां से आते हैं, वो एनसीईआरटी से।
हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग थे वो हार मान लिए थे, उनका नहीं निकल रहा था सीटेट। प्यारे साथियों, उनको हम नोट्स दिए, उनको चीजों को समझाया और उनको पढ़ाया, नोट्स देकर छोड़े नहीं कर पाते, पहले भी तक नहीं कर पाते, उनको समझाया, बढ़िया से किए और वो सीटेट निकाल के बिहार शिक्षक भर्ती में उनका जॉब हो गया है और उनका जॉब हुआ है बिहार शिक्षक भर्ती में। उनका फोटो मेरा यूट्यूब का लोगो में फोटो लगा हुआ है, अभी आप वीडियो देख रहे हैं उसके बाद आप देख सकते हैं बीपीएससी टीचर लिखा हुआ है, ठीक है। तो और मैंने खुद ही प्यारे साथियों सीटेट पास किया है और हमसे पढ़े हुए लोग बहुत सारे लोग पास कर गए हैं। और एक नोट्स को टू दी पॉइंट्स बनाया गया है, जहां पे नोट्स मिलेगा नया सिलेबस से जेसीईआरटी से लाइन बाय लाइन, जेसीईआरटी से लाइन बाय लाइन नोट्स तैयार किया गया है और टू दी पॉइंट्स और पीवाईक्यू भी मिलेगा आपको 13 और 16 का, और आकलन परीक्षा का भी, क्योंकि एक आकलन परीक्षा भी टीचर का एक जांच परीक्षा था, उसमें भी सीडीपी उस सब आया था। और आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। तो हम यही सिलेबस नोट्स और पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट से गुजारेंगे, जहां पे नागपुरी, खोटा, सीडीपी हो, ईवीएस हो, मैथ हो, एसएसटी वाले एसएसटी, ये तमाम नोट्स प्यारे साथियों देते हैं और नोट्स देकर छोड़ते नहीं है। हम आपको क्या करते हैं, क्योंकि नोट्स देने से आप नहीं पास कर सकते हैं केवल, तो हम आपको जोड़ेंगे पैड ग्रुप में जो नोट्स लेते हैं और वहां पे डेली होमवर्क देते हैं और उसका टेस्ट लेते हैं, इससे तैयारी बेहतरीन होती है। मेरा नोट्स तो है ही है, क्योंकि आप किताब और नोट्स किसी का खरीद लिए तो पास नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखिए, ऐसे होता किताब और नोट्स मिल जाता है 30,000 में पूरा आईएएस का, हर घर में ले आता 30,000 का किताब, हर घर में बच्चा आईएएस बन जाता। क्यों नहीं है? क्योंकि उस व्यवहारिकता को दिमाग में कैसे लाना है, इस नोट्सवा को हम दिमाग में घुसाते कैसे हैं, ये पैड ग्रुप के माध्यम से। बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं आता है, आपको कुछ नहीं आता है, केवल प्यारे साथियों मेरा बात मानिए, आप मेरा कहना मान लीजिए, आप पास ही नहीं, आप 120 प्लस आपका स्कोर आने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों मैंने ऐसे चीजों को पहले किया है, लोगों को पढ़ाया है और करवाया है, तो आपकी भी जीत पक्की होगी। सपने वे नहीं होते हैं जो सोकर देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। और आपका विरोधी आपके हार का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। बस तू शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुकेगा, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, क्योंकि आप सटीक रणनीति से चीजों को पढ़ रहे हैं। और सटीक रणनीति है यहाँ पे सिलेबस के अनुसार नोट्स और जेसीईआरटी से, क्योंकि बोला है कि हम राज्य सरकार के अनुमोदित पाठ्यक्रम से सवाल पूछेंगे, तो सिलेबस को 2 से 3 बार हम आपको रिवीजन करा देंगे इस पैड ग्रुप में। अब आप चाहते हैं कि नोट्स लेके ही घर पढ़े तो आप पढ़ सकते हैं, ना तो आपको पैड ग्रुप में, क्योंकि आप याद रखिए गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। सही आप पास करिएगा, लेकिन सही मार्गदर्शन में पढ़िएगा किसी गाइडलाइन में, तो आपकी सफलता कम समय में ज्यादा आता है, ये समझिएगा। तो आप जुड़ना चाहेंगे तो 1 to 5 का 250 और 6 to 8 का 250, और दोनों पेपर के चाहते हैं तो 400 दिया हुआ नंबर पे फोन पे गूगल पे करके आप व्हाट्सएप, गूगल पे फोन पे नंबर यही है, पेमेंट करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना सब्जेक्ट और नोट्स भेज देंगे और पैड ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। वहां पे आपकी तैयारी बेहतरीन होगी और आप जीतने के लिए बने। याद रखिएगा, थिंकिंग भी पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव। यार साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आप चाहते हैं जितना तो जुड़ सकते हैं, आप हमसे पढ़िए या किसी और से पढ़िए, क्योंकि 10 साल बाद मौका मिल रहा है। क्योंकि जेटेट पास करिएगा तभी 40,000 शिक्षक भर्ती में, तभी आपका पारा टीचर का बहाली आ रहा 18,000, तभी उसमें मौका मिलेगा, ना तो आप चुक जाइएगा। चुकना नहीं है, आप चुकने के लिए नहीं बने, आप जीतने के लिए बने हैं। ठान लिए तो जीत है, अब मान लिए तो हार है। भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं कि यदि आप जो किस्मत में नहीं लिखा है, मेहनत से कर्म से भी मिलता है, तो आपको मिलेगा, क्योंकि आप मेहनत करने वाले हैं साथियों। लेकिन सटीक दिशा में सटीक रणनीति से आप पढ़िएगा, तभी आपको सफलता निश्चित होगा। क्योंकि आप समय कम बचा है, अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा, अब सेंटर बनना शुरू हो गया, तो आप खुद ही समझिए। अब अभी बहुत सारे लोग सिलेबस भी नहीं पता है, लेकिन अभी से भी हम टाइम दे रहे हैं कि अभी से 50 दिन में हम आपका तैयारी करवा देंगे। इसके बाद लेट कीजिएगा तो उसका हम गारंटी नहीं लेंगे। साथियों, न संघर्ष न तकलीफ खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान समझाते हैं, जब आग लगी हो सीने में आग लगा दीजिए। प्यारे साथियों, 2 महीना आप हमको समय दीजिए, हम आपको पास कराएंगे। क्योंकि आपकी सफलता तय होना आपके परिवार वाले, आपके माता पिता आपकी जीत का इंतजार कर रहे हैं, और उनके लिए थोड़ा मेहनत कर दीजिए 1-2 घंटा प्यारे साथियों। और क्योंकि पता है पारा टीचर के लिए 28 में नौकरी का खतरा है, और 28 में नौकरी का खतरा है क्योंकि आप जेटेट पास नहीं करेंगे तो आपका नौकरी खतरा में, और आपको जेटेट पास करिएगा तभी आपको वेतनमान भी मिलेगा, एक साथ नौकरी बचेगा। और जेटेट पास करिएगा तो नया सरकारी टीचर में बहाली होगा, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सभी पारा टीचर अस्थायी होंगे, लेकिन जेटेट पास वाले ही।
तो आपकी सफलता निश्चित कर देंगे। आप क्यों परेशान हैं? आप हर जगह मुंह मत मारिए, कहो एक जग जुड़िए, ट्रस्ट कीजिए और विश्वास कीजिए। कोई भगवान को मानता है, जिसको गुरु बना लिया, तो आप जिसको बना लिए और मेहनत कीजिए, पढ़िए, लेकिन वैसे चीज से जो आपको उस जानता हो। आपको बुखार लगा, आप जो आंख के डॉक्टर, जो तो आंख के डॉक्टर आंख में देखेगा, तो जनरल फिजिशियन जाना होगा ना, तो आपको समझना होगा कि वैसे चीजों जो सीटेट टूटेट का अनुभव रखते हो वैसे चीजों से जुड़िए, ताकि आपको एक सटीक मार्गदर्शन मिल सके। सटीक मार्गदर्शन से ही आपकी सफलता कम समय में ज्यादा हो पाएगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम में देखने के तमाम साथियों को तहे से धन्यवाद। और आप जीतने के लिए बने हैं, रख हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक करना बैठे मंजिल को मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, आप जीतने के लिए बने हैं, आने वाला समय आपका होगा, सुनहरा समय आने वाला है। 2 महीना टाइम दे दीजिए, 2 महीने में आप सफल होगा और आपका जीवन पूरा संवर जाएगा। साथियों, अपना ख्याल रखें, आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। जय हिंद साथियों।